हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम क्षितिज मालविया। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया था कि टाइप्स ऑफ मिरर क्या होते हैं। आई होप आप सबको वो बातें याद है। आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर से किस तरीके से होता है, क्या क्या उस इमेज की प्रॉपर्टीज होती है और कैसे एक प्लेन मिरर इमेज को फॉर्म करता है। मेरा नाम क्षितिज मालविया। चलिए शुरू करते हैं। अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पर ले आइए ताकि आप मुझसे कनेक्ट हो सके। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। अगर कुछ ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है जिसमें आपको डाउट आ रहे हैं तो आप मुझे भेज सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने बात करी थी कि इमेज जो मिरर होते हैं कितने टाइप के होते हैं। ये 3 टाइप के अपन ने देखे थे। पहला आपने देखा था प्लेन मिरर, दूसरा आपने देखा था कॉनकेव मिरर और तीसरा आपने देखा था कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर जो था जो सेम साइज की इमेज बना रहा था। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर जो थे, कॉनकेव के अंदर मैग्नीफाइड इमेज बन रही थी, कॉन्वेक्स के अंदर डिमिनिश्ड इमेज बन रही थी, छोटी इमेज बन रही थी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली कि प्लेन मिरर जो है ये प्लेन मिरर इमेजेस कैसी बनाता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो प्लेन मिरर होता है इसके अंदर इमेज इरेक्ट होती है। कैसी होती है? इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है दोस्त? सीधी। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हेड ऑफ द मैन है तो ये उसके नीचे की बॉडी है, और अगर ये मिरर है तो मिरर के अंदर भी इमेज ऐसी ही बनेगी, मतलब हेड ऊपर रहेगा और उसके पैर नीचे ही रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आदमी घूम गया। ठीक है, मतलब अगर इरेक्ट इमेज बन रही है, सीधी इमेज बन रही है तो प्लेन मिरर की बनाई गई। इमेज अगर सेम साइज की बन रही है, ये मतलब इसके बाद बात करेंगे कि इमेज अगर सेम साइज की ऑब्जेक्ट के तो भी भैया कैसी इमेज, कैसा मिरर है? प्लेन मिरर। इमेज सेम डिस्टेंस है मिरर के जैसा इंसान है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर ये प्लेन मिरर है, यहाँ पर अगर 10 मीटर दूर अगर ये इंसान खड़ा है तो इसकी इमेज भी कितनी मीटर दूर दिखेगी? इसको 10 मीटर दूर। मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 + 10 20। मतलब अगर ये x है तो ये भी x होगा और ये कितना बन जाएगा बेटा? 2x। ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? इमेज। मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट जो है ये मिरर से सेम डिस्टेंस पे रहेंगे। अगर मैं मिरर से 10 मीटर दूर खड़े होकर कोई इमेज बना रहा हूँ भाई, तो मेरा जो इमेज मुझे मिरर के अंदर दिखाई देगा वो भी कितना दूर रहेगा बेटा? 10 मीटर की दूरी पे रहेगा। मतलब मुझ में और इमेज में कितनी दूरी हो जाएगी? 10 + 10 20 मीटर की दूरी हो जाएगी। अभी अगर हम बात करें तो इमेज किसकी रहेगी बेटा? वर्चुअल। कैसी रहेगी? वर्चुअल। अब बोले सर ये वर्चुअल क्या है? ये बहुत भारी महंगा शब्द हो गया भाई। वर्चुअल का मतलब, वर्चुअल रियलिटी सुना है आपने? वर्चुअल रियलिटी मतलब कि सपनों की दुनिया जो असली ना हो उसको अपन वर्चुअल कहते हैं। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज का मतलब ये होगा ऐसी इमेज जिसको आप स्क्रीन पर ऑब्टेन ना कर सको, जिसको आप स्क्रीन पर ऑब्टेन ना कर सको, वो रहेगी वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज जो होती है वो हमेशा सीधी बनती है भाई। ऐसा समझिए आप कि ऐसी इमेज है जिसको मैं ना अपने हाथ पे रिफ्लेक्शन के तौर पे ले सकूं, ठीक है, ना कहीं और बना सकूं, वो हो गई वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी इमेज होगी, इरेक्ट इमेज होगी, क्योंकि भाई जो भ्रम की दुनिया है, सपनों की दुनिया वो अच्छी दिखाई देती है ना, इसलिए वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है, सीधी दिखाई देती है। रियल इमेज जो होगी, अब बोले सर क्या मजाक कर रहे हैं भाई, सही में होती है रियल इमेज। रियल इमेज जो होगी वो कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी भाई। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है। वैसे ही सपनों की दुनिया अच्छी होती है तो वर्चुअल इमेज कैसी होगी बेटा? इरेक्ट होगी। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। तो वर्चुअल इमेज बेटा वो इमेज होती है जिसको आप स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं कर सकते। स्क्रीन के ऊपर जिन इमेजेस को ऑब्टेन नहीं किया जा सकता दैट इज नोन एज वर्चुअल इमेज। अगर मैं इस पेन की प्लेन मिरर से इमेज बनाऊंगा तो ना मैं उस इमेज को छू सकता हूं, ना मैं उस इमेज को कहीं और रिफ्लेक्ट करके बना सकता हूं। पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल, इसलिए वो वर्चुअल इमेज है। लेकिन हाँ, वो सीधी दिखाई देगी। अगर मैं मिरर को, प्लेन को सीधा लगा रहा हूं तो इमेज भी मुझे सीधी बनते हुए ही दिखाई देगी। यही बात समझ लो। अगर सेम साइज की इमेज बन रही है, सीधी इमेज बन रही है, रिफ्लेक्ट करके मैं उसको कहीं और नहीं भेज सकता तो वो वर्चुअल इमेज। यही बात समझ लो। इन्वर्टेड इमेज जो होती है वो रियल इमेज होती है। अगर आप मान लो किसी थिएटर मूवी देखने गए तो भाई रिफ्लेक्ट होके वो इमेज कहीं और जा रही है ना, किसी पर्दे पे बन रही है, दैट इज रियल इमेज। लेकिन अगर वर्चुअल इमेज होती है तो आप उसको कहीं और स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, इमेज जो होती है बेटा इसकी लैटरली इन्वर्टेड होती है। कैसी होती है? लैटरली इन्वर्टेड। अब बोले सर लैटरल इन्वर्जन या फिर लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है बेटा?
लेटरल इन्वर्जन का मतलब ये होता है बेटा कि अगर मैं लेफ्ट हैंड ऊपर करूंगा मिरर में तो आपको राइट दिखाई देगा, अपने को राइट दिखाई देगा, और अगर राइट ऊपर करूंगा तो अपने को लेफ्ट दिखाई देगा। और ये चीज होती है, अगर मैं बोलूंगा कि ऑल ऑफ यू रेज योर राइट हैंड्स, तो अगर मैं ये हैंड ऊपर कर रहा हूं तो कई बार बच्चे या फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई लेफ्ट उठाना है कि राइट उठाना है, क्योंकि आपको इस समय इन्वर्टेड दिखाई दे रहा होगा उस कैमरा के अंदर। ऐसे ही अगर आप डांस सीख रहे हो और आप ऐसे खड़े हो, डांस सामने खड़ा है, वो बोलेगा हाँ राइट हैंड ऊपर, तो आप गलती से क्या कर दोगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर लेटरल इन्वर्जन शो होगा। आई बात समझ में? लेटरल इन्वर्जन के अंदर चीजें उल्टी दिखाई देती है, चीजें उल्टी दिखाई देती है। और लेटरल इन्वर्जन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये। आप सभी ने देखा होगा एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस इस तरीके से लिखा जाता है। बोले सर क्यों? क्योंकि भैया मान लो पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, सामने गाड़ी चल रही है, इस गाड़ी के अंदर जो बंदा बैठा है वो रेयर व्यू में देखेगा, तो रेयर व्यू के अंदर तो उसको लेटरल इन्वर्जन शो होगा, लेटरल इन्वर्जन शो होगा। मतलब अगर यहाँ पे एम्बुलेंस सीधा लिख देते तो मिरर के अंदर उसको इमेज कैसे दिखाई देगी, उल्टी। तो वो जो देखेगा उसको ऐसा समझ में नहीं आएगा कि इस गाड़ी पे लिखा क्या है। इसीलिए यहाँ पर एक मिरर इमेज बनाई जाती है, लेटरल इन्वर्टेड इमेज बनाई जाती है, ताकि जब रेयर व्यू में दिखाई दे तो वो सीधा दिखाई दे, एम्बुलेंस सही स्पेलिंग, सीधी स्पेलिंग दिखाई दे। इसलिए यहाँ पर इस तरीके से एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है। द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स डायरेक्शन, मतलब एक मिरर इमेज के तौर पर लिखा जाता है उसको, ताकि रेयर व्यू के अंदर भी आपको सीधी दिखाई दे। आई बात समझ में? तो ये होता है लेटरल इन्वर्जन, जिसके अंदर इमेज जो होती है वो लेटरली इन्वर्टेड बनती है। आई होप आपको मेन मिरर से बनने वाली इमेजेस की प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। क्या क्या प्रॉपर्टीज है बेटा? सेम साइज, इरेक्ट, वर्चुअल, सेम डिस्टेंस, और आखिरी पॉइंट अपने क्या बात करी? क्या बात करी? लेटरल इन्वर्जन। ये 5 बातें आपको ध्यान रखनी है। लेटरल इन्वर्जन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लिया अपन ने एम्बुलेंस के अंदर। आगे अपन बात करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे हुआ। आज के लेक्चर में अपन वो बात नहीं कर पाए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की अपन ने बात कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मैं क्षितिज मालविया आगे भी इस जर्नी में आपके साथ हूँ। कोई भी डाउट्स है आप मुझे भेज सकते हैं, और तब तक के लिए हमेशा हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।